अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला अगर आप इन गैस को तैयार कर लेते हैं तो आप कल के पेपर में 50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, 50 में से 50। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये देख क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सूरह अनफाल का होता है और क्वेश्चन नंबर ये MCQs हैं। 6 MCQ सूरह अनफाल में से आएंगे, 1 अहदीस में से आएगा और 3 मौज़ूआती मुताले में से आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो सा होता है हमारे पास, ये पेडिंग स्कीम है, शॉर्ट है। 9 जुज़ होंगे, उसमें से हमने 6 करने होंगे, लेकिन ये तमाम के तमाम जुज़ सूरह अनफाल में से आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, अहदीस और मौज़ूआती मुताला। अहदीस में से 4 क्वेश्चन आएंगे और मौज़ूआती मुताले में से 5 आएंगे। इनमें से हमने 6 करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 8 मार्क्स का। तो इसमें हमारे पास 3 आयात आएंगी, 1 आयत चैप्टर के बाहर से आएंगे और 2 आयत चैप्टर के अंदर से आएंगे। ये भी हो सकता है कि 2 बाहर से आ जाए और 1 अंदर से आ जाए। तो 8 मार्क्स हैं, 3 में से 2 करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो तशरीह का है और तशरीह हदीस का तर्जुमा है जो सा वो 2 नंबर का है और तशरीह 1 नंबर की है। तो टोटल मार्क्स में हमारे पास 3। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मौज़ूआती मुताला। 2 सवाल हमसे पूछे जाएंगे और हमने 1 अटैम्प्ट करना होगा और इस मार्क्स से हमारे पास नंबर जो से होंगे वो 5 नंबर होंगे। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देख लें आप, जिनसा है सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 मुख्तसर जवाब है। तो ये सवाल नंबर 2 और 3 है, इसके गैस पेपर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला सारे सवालात इसी में से पूछे जाएंगे। आपका ताल्लुक़ चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से है, DG के बोर्ड से, साहिवाल बोर्ड से, सरगोदा बोर्ड से है, गुजरांवाला बोर्ड से है, बहावलपुर बोर्ड से है, फैसलाबाद बोर्ड से है, लाहौर बोर्ड से है, रावलपिंडी बोर्ड से है, तो आपका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर बोर्ड से है, मुल्तान बोर्ड से है, तो सारे सवालात इंशाल्लाह ताला हमारे गैस से पूछे जाएंगे। तो ये देख लें आप, ये दूसरा सवाल है हमारे पास है, मोमिनों की सिफ़ात बयान करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। सूरह अनफाल की 4थी आयत में हकीकी मोमिन के लिए किन इनामात का वादा है। इसके बाद बाज़ सहाबा को गज़वा बदर में शमूलियत से पसो पेश क्यों थी। 2 ग्रोहों से मुराद क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसको अपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मुसलमानों ने बदर के मैदान में रात कैसे गुजारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गज़वा बदर के हवाले से किन इनामात का जिक्र है। अब आगे चलते हैं 8 वाले पे। गज़वा बदर में नाज़िल होने वाले फरिश्तों को अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था। दौरान जंग मुसलमानों को किन 2 सूरतों से पीठ फेरने की इजाज़त है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने लाजमी तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला इसके आने के चांसेस 95% है। उसके बाद शरत दवाब से क्या मुराद है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। इसका MCQs भी बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है, तो आपने इसको दोनों के लिए रेडी करना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन में चलते हैं। सूरह अनफाल में ख़यानत के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करना है। सूरह अनफाल में किन चीज़ों को फितना कहा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला स्टूडेंट, इसको आपने लाजमी करना है। जो से मैं आपको बता रहा हूँ है तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने लाजमी तैयार करना है। ये स्टार जिन पे लगा रहा हूँ तो इसको आपने लाजमी करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। इसके अलावा ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, आपको 2 नाम दे देगा और इसके अलावा इसका तर्जमा भी पूछा जा सकता है। तो आपने इन तीनों के लिहाज से तैयार करना है। उसके बाद जब कुफ़ार को कुरान की आयत पढ़कर सुनाई जाती तो वो क्या कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी अपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद मालिक निमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है, इसको भी अपने लाजमी करना है। अब हम नीचे चलते हैं। या स्टूडेंट्स, अब इसमें से जो सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है इसको हमने अभी हाईलाइट कर लेना है। दगाबाजों के बारे में अल्लाह का हुक्म बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी लाजमी करना है। कौम की हालत बदलने के लिए अल्लाह का कानून करें, इसको भी लाजमी करना है। जो मुसलमानों की जंगी तैयारियाँ देखकर मुनाफिकीन का क्या तर्ज अमल था, इसको हमने लाजमी करना है। स्टूडेंट, इसके आने के चांस 100% है, तो इसको हमने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 27 क्वेश्चन थे, 28 वाले पे चलते हैं हम। ये देखें स्टूडेंट्स, इसको हम अभी इधर साइड पर कर लेते हैं। ग़ज़वा बदर में शैतान ने किन अल्फाज में कुफ़ार के धाड़ बंधाई, यौमुल फुरक़ान से क्या मुराद है, इसको भी हमने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद सुलह का ओहद तोड़ने वालों के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है। फरिश्तों काफिरों की जान कैसे निकालते हैं। सूरह अनफाल में
जंग की तैयारियों के बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नीचे चलते हैं, फरिश्तों की जान कैसे निकालते हैं। सूरत अल-फाल में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाएगा, इसको स्टूडेंट्स आपने लाजमी तैयार करना है, इसके भी आने के चांस 100% है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद जिन मुसलमानों ने हिजरत की अल्लाह ने उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया, इसको भी हमने लाजमी करना है। इसके बाद बेहतरीन दुआ किसे कहते हैं, इसको आपने लाजमी करना स्टूडेंट्स। ये अहादीस में से है शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने इसको लाजमी करना है। हदीस के मुताबिक तकमील ईमान के 4 असूल, इसको भी आपने लाजमी करना है, इसके भी आने के चांस बहुत ज़्यादा है। हम नीचे चलते हैं, हम जन्नत, हुजूर ने जन्नत की फुलवारियाँ किसे कहा है। उसके बाद अर्राशी से कौन लोग मुराद है, उनकी सज़ा क्या है, इसको भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ एक अर्राशी और एक मुर्तशी है, तो आपने इन दोनों को करना है। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा दोनों का शॉर्ट भी एक बन सकता है, तो आपने इसको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। उसके बाद स्टूडेंट हुस्न अखलाक की अहमियत बयान करें, और राशि और मुर्तशी में फ़र्क बताया। देखा स्टूडेंट्स, ये नीचे पूछ भी लिया गया है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद ये तर्जमा लिखे, खैरुकुम मिन मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु, ये भी आपने लाजमी करना है। ये हदीस का इसका आपने तर्जमा लिखना है। तो इस तरह से भी आपके से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। किसी भी हदीस का आपको वो अरबी दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि आप इसका तर्जमा बताएं, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह भी वो आपसे पूछ सकता है इंशाल्लाह ताला। इस तरह से जो सा क्वेश्चन एक लाजमी आएगा क्वेश्चन आपको, तो आपने इसके लिए भी तैयार रहना है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें इंसान, उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तलबे इल्म के मुतल्लिक हदीस का तर्जमा लिखे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है स्टूडेंट, इसको अपने लाजमी तैयार करना है। रिश्वत के फ़रोग़ के इसबाब क्या हैं, ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस 100% है, तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है। जो उनसे मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपने लाजमी तैयार करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हम मौज़ूआती मुताले में चलते हैं। हदीस के हमारे जो उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो थे 21, उनको हमने डील कर लिया है। अब हम मौज़ूआती मुताले की तरफ चलते हैं। मौज़ूआती मुताले में हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनमें से ये मौज़ूआती मुताले और हदीस को मिलाकर 9 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से हमने 6 करने होते हैं। मौज़ूआती मुताले में से 5 आते हैं और हदीस में से 4 आते हैं, तो दोनों को मिलाकर 9 टोटल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी हम अभी देख लेते हैं। ज़कात के 2 मुसारफ़ बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसको हमने लाजमी तैयार करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद रब्बे ज़िदनी इल्मा का तर्जुमा लिखें। उसके बाद पहली वही में से कोई सी 2 आयत का तर्जुमा लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिफाजत कुरान किस तरह फरमाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नीचे चल जाते हैं। मुसारफ़ ज़कात में से कोई से 4 लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है स्टूडेंट्स, इसके भी आने के चांस 100% है, तो इसको भी हमने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद ज़कात की अहमियत बयान करें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़कात के 2 मुशर्रती फ़वाइद लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तिलावत करने के 2 फ़ज़ाइल, तो स्टूडेंट्स इनको आपने लाजमी तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला आपका ताल्लुक़ पंजाब के किसी बोर्ड से है, फिर आपको बता दूँ कि सारा पेपर इसी में से पूछा जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अभी हम पहली वही में क्या हुक्म दिया गया, तो इसको भी आपने लाजमी याद करना है। अल्लाह से कौन लोग डरते हैं। इसके बाद ये तर्जमे हैं 2-3, इनको भी आपने लाजमी तैयार करना है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। ये 3 तर्जमे हैं, इनको भी आपने लाजमी तैयार करना है इंशाल्लाह ताला। इनमें से एक लाजमी पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नीचे चलते हैं। कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ, और इम्पोर्टेंट वन इसमें से हम बताते हैं आपको कौन सा करना है आपने। इल्म के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, इसको भी आपने लाजमी करना है। इसका आपसे मफ़हूम भी पूछ सकता है। तो अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, इसको भी आपने लाजमी करना है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। अब आयत की तरफ हम तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इसमें तकलीफ़ है तो। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फत्तकुल्लाह, इसके अलावा ये अब इसके एराब नहीं लगे हुए तो गलत ना पढ़ा जाए, तो इस वजह से मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप इसको देख लें खुद ध्यान से।
और इनको आपने रेडी कर लेना है। इंशाल्लाह ताला ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपसे तर्जुमे। ये देखें इंपॉर्टेंट वन है, कम बताए हैं, इंशाल्लाह ताला सारे इसी में से पूछे। हम नीचे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी तर्जुमे हैं, तो ये 5 तर्जुमे रह गए हैं स्टूडेंट्स, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। ये देखें, ये स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार पॉज करके आप देख लें। ये देखें आप। अब हम हिस्सा 2 की तरफ चलते हैं। जो सा हिस्सा हमारे पास होता है दर्ज कुरानी आयात का, तो बोर्ड में हमें 3 आयात आती हैं, उनमें से हमने 2 को अटैम्प्ट करना होता है। तो आपने उन 2 को अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छी तरीके से आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख लें, ये भी आयत है मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, तकरीबन ये पास पेपर से ली गई हैं, तो आपने इसको तैयार करना है लाजमी तौर पर। तो ये देख लें आप इसका, ये देखें स्टूडेंट्स, ये बोली आ रहा है। इसके बाद ये देखें, ये सेकंड वन है। इसी तरह से आपने ये तैयार करते जाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लाजमी तैयार करें। इंशाल्लाह ताला कल आप पेपर में हमारे गैस को कंपेयर कर लेना, तो सारा तकरीबन हमारा पेपर ही पूछा जाएगा। हमारे गैस बहुत ज़्यादा लगते हैं स्टूडेंट्स। देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट वन पेज की तरफ चलते हैं। तो ये भी देखें इम्पोर्टेंट वन आयत हैं, ये आयत है, ये आयत है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की आयत हैं, इनको भी आपने देख लेना है, लाजमी तौर पर देख लेना है इसको भी आपने। अब हम नहीं स्क्रॉल डाउन पे चलते हैं आगे। देखें, इसको भी हमने सबक नंबर 3 की आयत है, ये सबक नंबर 4 की आयत है। अब ये देख लें आप, ये सबक नंबर 5 की आयत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम सबक नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये सबक नंबर 6 की आयत हैं। सबक नंबर 7 की आयत इम्पोर्टेंट। ये लें स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस पेपर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।